नमस्कार। तो चलिए जानते हैं देश की महंगाई, बेरोजगारी, पेंशन, सरकारी नौकरी, किसानों के लिए, महिलाओं के हितों की तमाम 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें। जम्मू कश्मीर विधानसभा में 370 पर विधायकों के बीच मारपीट, भाजपा के 3 विधायक घायल, मार्शलों ने बाहर निकाला। स्पीकर बोले ये मछली मंडी नहीं। जम्मू कश्मीर विधानसभा सत्र के दौरान गुरुवार को विधायकों के बीच जमकर हाथापाई हुई। सत्ता पक्ष और विपक्षी भाजपा के विधायकों ने एक दूसरे का कॉलर पकड़ा और धक्का मुक्की की। सदन में हंगामे के बाद पहले विधानसभा की कार्यवाही 20 मिनट के लिए फिर कल तक के लिए स्थगित कर दी गई है। केंद्र ने पराली जलाने पर जुर्माना दोगुना किया, 30,000 तक देना होगा। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद सरकार ने जुर्माना बढ़ा दिया है। सुप्रीम कोर्ट की सख्ती के बाद केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माना दोगुना कर दिया। पर्यावरण मंत्रालय ने गुरुवार को एक नोटिफिकेशन जारी करके इसकी जानकारी दी। अब 2 एकड़ से कम जमीन पर 5,000 रुपये का जुर्माना लगेगा और 2 से 5 एकड़ पर 10,000 रुपये और 5 एकड़ से ज़्यादा जमीन वालों पर 30,000 रुपये जुर्माना वसूला जाएगा। उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान और हरियाणा और दिल्ली सरकार इन नियमों का पालन करने के लिए बाध्य होंगी। औरंगाबाद में लोगों ने छठ पर्व के तीसरे दिन सूर्य मंदिर देव के तालाब में पवित्र स्नान किया और छठ पूजा की रस्में अदा की। वक्फ जेपीसी चेयरमैन जगदम्बिका पाल कर्नाटक में किसानों से मिले। बोले वक्फ बोर्ड किसानों की जमीन और ऐतिहासिक स्मारक पर दावा कर रहा है, जांच करेंगे। वक्फ संशोधन बिल को लेकर बनाई गई ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी के अध्यक्ष और भाजपा सांसद जगदम्बिका पाल गुरुवार को कर्नाटक पहुंचे। उन्होंने हुबली और विजयपुरा में वक्फ के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे किसानों से मुलाकातें की। पंचतत्वों में विलीन हुई शारदा सिन्हा, मुखाग्नि के बाद पैरों से लिपटकर रो पड़े बेटे अंशुमान। छठ के पहले दिन हुआ था निधन। लोक गायिका शारदा सिन्हा आज छठ के तीसरे दिन पंचतत्वों में विलीन हो गई। पटना की गुलाबी घाट पर राजकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। बेटे अंशुमान ने मुखाग्नि दी, उसके बाद वो पैरों से लिपटकर रोने लगे। घाट पर शारदा सिन्हा अमर रहे के साथ साथ छठी मैया के जयकारे भी गूंजते रहे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आतंकवाद विरोधी सम्मेलन 2024 के उद्घाटन सत्र में कहा, आज़ादी के 75 साल बीत चुके हैं। देश की आंतरिक सुरक्षा और सीमाओं की सुरक्षा बनाए रखने के लिए अब तक 36,468 पुलिसकर्मियों ने बलिदान दिया है। मैं आज उन सभी को उनके सर्वोच्च बलिदान देने के लिए, उनके जज्बे के लिए उन्हें श्रद्धांजलि देना चाहता हूं और देश की ओर से उनको परिवारों को धन्यवाद देना चाहता हूं। प्रधानमंत्री मोदी देश का प्रधानमंत्री बनने के 10 साल के भीतर भारत सरकार ने आतंकवाद के खिलाफ ठोस रणनीति अपनाई है। भारतीय वायुसेना को पहले LCA मार्क 1A फाइटर जेट तेजस विमान के लिए अभी और इंतजार करना होगा। इस विमान को हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड बना रहा है। इंजन की सप्लाई अमेरिकी कंपनी जनरल इलेक्ट्रिक करेगी। देश भर में डिजिटल अरेस्ट करने वाला ऑनलाइन लुटेरे कभी फर्जी IPS तो कभी CBI अफसर बनकर हाई प्रोफाइल लोगों को देशद्रोही, आतंकी, रेपिस्ट, स्मगलर बताकर लाखों करोड़ों रुपए लूट लेते हैं। घंटों घर में कैद रहने को मजबूर कर देते हैं। आज तक ये लुटेरे नहीं पकड़े गए। पहली बार देखे इन लुटेरों के चेहरे। इन लुटेरों का सच सामने लाने के लिए भास्कर रिपोर्टर रावत प्रवीण सिंह ने खुद को डिजिटल अरेस्ट कराया। 6 घंटे तक मेंटल और फिजिकल टॉर्चर सहा ताकि इनके खिलाफ सबूत जुटा सकें। शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। रायपुर से धमकी भरा फोन आया। मुंबई पुलिस पहुंची, केस दर्ज हुआ। सलमान खान के बाद अब शाहरुख खान को जान से मारने की धमकी मिली है। मोबाइल पर धमकी मिलने के बाद शाहरुख खान की टीम ने शिकायत दर्ज करवाई है। मुंबई पुलिस ने शिकायत मिलते ही मामले की जांच शुरू कर दी है। धमकी मिलने के बाद शाहरुख के घर मन्नत के बाहर सिक्योरिटी बढ़ा दी गई है। सुप्रिया बोली, पवार साहब राजनीति से कभी संन्यास नहीं लेंगे। वे खाते सोते सांस लेते समय भी पॉलिटिक्स करते हैं। अजीत से हाथ नहीं मिलाएंगे। नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी SCP के चीफ शरद पवार ने 5 नवंबर को राजनीति से संन्यास लेने के संकेत दिए थे। इसके एक दिन बाद यानी बुधवार को उनकी बेटी और लोकसभा सांसद सुप्रिया सुले ने कहा कि शरद राजनीति से संन्यास नहीं लेंगे। सरकारी कर्मचारियों पर मनी लॉन्ड्रिंग केस के लिए मंजूरी जरूरी। सुप्रीम कोर्ट बोला यह है प्रावधान ईमानदार और निष्ठावान अधिकारियों की रक्षा के लिए है।
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ड्यूटी के दौरान मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपी लोक सेवकों के खिलाफ केस चलाने से पहले सरकार के संबंधित अथॉरिटी से मंजूरी लेना जरूरी है। दिल्ली में 9 इलाकों में AQI 350 पार कर गया है। यमुना में भी हाथ डालने पर स्किन डिजीज का खतरा बढ़ा। 122 नालों से गिर रहा है पानी। दिल्ली में प्रदूषण का स्तर लगातार बढ़ते जा रहा है। पिछले कुछ दिनों से दिल्ली की हवा लगातार गंभीर कैटेगरी में दर्ज की गई है। सेंट्रल पोल्यूशन कंट्रोल बोर्ड ने गुरुवार सुबह 9 बजे दिल्ली के कई मॉनिटरिंग स्टेशनों में AQI 367 के पार रिकॉर्ड किया गया है। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, मैं छठ पर्व की सभी को बधाई देता हूं। छठ मैया का आशीर्वाद हम सबके ऊपर बना रहे, मैं यही कामना करता हूं। जम्मू कश्मीर विधानसभा में आज हुए हंगामे पर जम्मू कश्मीर भाजपा अध्यक्ष रविंद्र रैना ने कहा, कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों और अलगाववादियों के एजेंडे को दोबारा जिंदा करने की कोशिश और साजिश की है। जम्मू कश्मीर की विधानसभा का धारा 370 से कोई लेना देना नहीं है। जिस तरह चोरी छिपे कांग्रेस नेशनल कॉन्फ्रेंस की सरकार ने धारा 370 के प्रस्ताव को विधानसभा में लाया है, वह गैर कानूनी असंवैधानिक है। ये देश के साथ गद्दारी हो रही है। भाजपा इस एजेंडे को कभी लागू नहीं होने देगी। महाराष्ट्र चुनाव, राहुल ने महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियां दी। महिलाओं को हर महीने 3,000, युवाओं को 4,000 और जातीय जनगणना का भी वादा किया। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने बुधवार को महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के लिए प्रचार शुरू किया। उन्होंने मुंबई में संविधान सम्मान सभा में महाविकास आघाड़ी की 5 गारंटियां बताई। दिल्ली में यमुना किनारे नहीं होगी छठ पूजा। हाई कोर्ट ने याचिका खारिज कर दी है। कहा, पानी बहुत ज़्यादा प्रदूषित है, इससे लोगों की सेहत बिगड़ सकती है। दिल्ली हाई कोर्ट ने यमुना तटों में छठ पूजा मनाने की परमिशन देने से इनकार कर दिया है और कोर्ट ने बुधवार को कहा कि नदी का पानी बहुत प्रदूषित है। इसमें पर्व मनाने से लोगों की सेहत बिगड़ सकती है। गुजरात को मिल सकती है 2036 ओलंपिक की मेजबानी। नरेंद्र मोदी स्टेडियम के आसपास 6 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनेंगे। प्रोजेक्ट 3 लाख करोड़ रुपए का संभव है। भारत ने ओलंपिक 2036 के लिए अपनी दावेदारी दर्ज करा दी है। भारतीय ओलंपिक संघ ने अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक परिषद को पत्र लिखा है। अगर भारत की दावेदारी सफल रहेगी तो गुजरात के अहमदाबाद को 2036 ओलंपिक की मेजबानी मिल सकती है। साक्षी मलिक बोली, ब्रजभूषण से फिर मिल रही हैं धमकियां। पीएम मोदी से मांगी मदद, कहा हमारी कुश्ती को बचा लीजिए मोदी जी। रेसलर साक्षी मलिक को फिर जान से मारने की धमकियां मिल रही हैं। साक्षी ने बुधवार की शाम वीडियो जारी करके दावा किया है कि पिछले कुछ दिनों से ब्रजभूषण शरण सिंह से जुड़े लोगों की उनके पास धमकियां आ रही हैं। कहा जा रहा है कि आप नॉर्दर्न रेलवे में बच्चों की भर्तियां देखती हो, आप पर भ्रष्टाचार का आरोप लगाएंगे। बुलडोजर एक्शन, सुप्रीम कोर्ट बोला रातों रात घर नहीं गिरा सकते। यूपी सरकार को साथ ही कड़ी फटकार लगाई। पीड़ित को 25 लाख रुपए मुआवजा देने का भी आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने बुधवार को बुलडोजर एक्शन पर यूपी सरकार को फटकार लगाई। अदालत ने कहा कि यह मनमानी है। आप बुलडोजर लेकर रातों रात घर नहीं तोड़ सकते। आप परिवार को घर खाली करने का समय नहीं देते। घर के सामान का क्या उचित प्रक्रिया का पालन किया जाना चाहिए। कांग्रेस नेता सचिन पायलट ने कहा, महाराष्ट्र और झारखंड में इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। आज हर मुद्दे पर भाजपा बैकफुट पर आ गई है। जम्मू कश्मीर विधानसभा में इंजीनियर रशीद के भाई और विधायक सुर्कीद अहमद शेख द्वारा अनुच्छेद 370 पर बैनर दिखाए जाने के बाद हंगामा हुआ। विपक्ष के नेता सुनील शर्मा ने इस पर आपत्ति जताई। सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए स्थगित कर दी गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छठ पूजा के अवसर पर लोगों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने कहा कि छठी मैया के आशीर्वाद से प्रदेश के सभी लोगों के जीवन में सुख समृद्धि आए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को यूट्यूब का गोल्डन बटन मिला। 10 लाख सब्सक्राइबर पूरे हुए। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी को बुधवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यूट्यूब का गोल्डन बटन दिया गया है। उनके यूट्यूब पर 10 लाख सब्सक्राइबर हो गए हैं। नितिन गडकरी ने 2021 में अपना यूट्यूब चैनल शुरू किया था, जिस पर अभी तक लगभग 4200 वीडियो पोस्ट किए गए हैं। गुजरात के आणंद में बुलेट ट्रेन ट्रैक का पुल गिरा, 3 मजदूरों की जान गई, 1 शख्स का इलाज जारी है। गुजरात के आणंद में मंगलवार देर शाम बुलेट ट्रेन के लिए बनाए जा रहे ट्रैक का निर्माण पुल गिर गया। इसमें 3 लोगों की मौतें हो गई। झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए जेएमएम की अगुवाई वाले इंडिया ब्लॉक ने मंगलवार को 7 गारंटियों का ऐलान किया।
इसमें महिलाओं को हर माह 2,500 रुपये देने और 4500 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया है। आदिवासियों को लुभाने के लिए सरदना धर्म कोड का कार्ड खेला गया है तो मूल वासियों को साधने के लिए खतियान की गारंटी दी गई है। ट्रंप बोले, भारत को सच्चा दोस्त मानता हूं। पीएम मोदी से दुनिया की शांति के लिए मिलकर काम करने की बात कही। 2 राज्यों की अभी काउंटिंग जारी है। अमेरिका के राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की भारी जीत हुई है। पीएम मोदी ने उन्हें बधाई दी। न्यूज एजेंसी ANI के सूत्रों के हवाले से बताया गया कि दोनों नेताओं के बीच फोन पर बातचीत हुई है। ट्रंप ने कहा कि वे भारत को सच्चा दोस्त मानते हैं। उन्होंने दुनिया की शांति के लिए भारत के साथ मिलकर काम करने की बात कही है। कनाडा में मंदिर ही नहीं गुरुद्वारों पर भी अटैक हो रहे हैं। हिंदू बोले, 3 से 4 साल में माहौल बिगड़ा। खालिस्तान समर्थक धमकी भरे मैसेज भेज रहे हैं। उस दिन दिवाली वाला माहौल था। ब्रैम्पटन के हिंदू सभा मंदिर में इंडियन कॉन्स्टिट्यूलेट ने कैंप लगाया था। इस कैंप में लाइफ सर्टिफिकेट पर स्टैंप लगाई जाती है। ये सर्टिफिकेट उन लोगों के पास होते हैं जिनकी पेंशन भारत सरकार की तरफ से आती है। राजस्थान में किरोड़ी बोले, सीएम भजनलाल की प्रतिष्ठा की सीट है दौसा। मंदिर के सामने कसम खाकर कहता हूं, किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाएगा। कृषि मंत्री किरोड़ी लाल मीणा ने दौसा में कहा, ये दौसा विधानसभा सीट मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की प्रतिष्ठा की सीट है। यहाँ गड़बड़ हुई तो मेरी छवि पर तो सवालिया निशान लगेगा ही, सीएम की छवि पर भी फर्क पड़ेगा। उन्होंने सरकारी कर्मचारियों को आश्वस्त किया कि दौसा से कर्मचारी नहीं हटाए जाएंगे। जोधपुर ब्यूटिशियन हत्याकांड, अंतिम संस्कार नहीं हुआ तो परिजन होंगे गिरफ्तार। मृतक शरीर सम्मान कानून में हो सकती है कार्रवाई। 8 दिन से धरने पर है परिवार। जोधपुर में ब्यूटिशियन के मर्डर के 8 दिन बाद भी उसके शव का अंतिम संस्कार नहीं हुआ। परिवार 1 करोड़ रुपए की मुआवजा और सरकारी नौकरी की मांग और सीबीआई की जांच की मांग को लेकर धरने पर बैठा हुआ है। लाडली बहना अच्छी योजना थी तो शिवराज को क्यों हटाया? सचिन पायलट बोले, बीजेपी लोगों को राशन दे तो दानदाता और कांग्रेस गरीब की मदद करे तो रेवड़ी है। पायलट ने प्रदेश की बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा, शिवराज सिंह चौहान द्वारा मध्य प्रदेश में शुरू की गई लाडली बहना योजना इतनी अच्छी थी तो उनको यहां से क्यों हटा दिया गया?